अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। यूट्यूब के चैनल गाइड टू लर्निंग इंग्लिश में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ मोहम्मद शहाबुद्दीन एक ज़बरदस्त वीडियो के साथ। दोस्तों, यह है रहनुमाई अंग्रेज़ी के ज़रिए से इंग्लिश सीखने का 72वां दिन और सिलसिलावार असबाक का 59वां सबक। इससे पहले हमने प्रेजेंट के तमाम टेंसेस मुकम्मल कर लिया। इसी तरह पास्ट के भी जो चारों टेंसेस थे वो भी मुकम्मल कर लिया और हर एक की मश्क भी कर ली है। आज से हम पढ़ने वाले हैं फ्यूचर के टेंसेस। तो फ्यूचर का पहला टेंस यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट की शुरुआत होगी। फ्यूचर के जितने टेंसेस हैं सारे के सारे काफ़ी ज़्यादा आसान समझे जाते हैं। ख़ास तौर पे पहला टेंस तो बहुत ही आसान है। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को बिल्कुल आखिर तक देखें और अच्छे से समझ कर ज़्यादा से ज़्यादा मश्क करने की कोशिश करें। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेसन नंबर 59, सबक नंबर 59, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, ज़माने मुस्तकबिल गैर मुतअय्यन। तो जैसा कि तमहीद आपको मालूम है कि आज से हम फ्यूचर की शुरुआत कर रहे हैं। तो जैसा कि तमहीद आपको मालूम है कि आज से हम फ्यूचर टेंसेस की शुरुआत कर रहे हैं। तो पहला टेंस यानी फ्यूचर इंडेफिनिट, ज़माने मुस्तकबिल गैर मुतअय्यन पढ़ने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले तारीफ़ देखते हैं। तो ये तारीफ़ ये है कि इस ज़माने के जुमलों से काम का मुस्तकबिल यानी कि आने वाले ज़माने में होना मालूम होता है, लेकिन काम के जारी रहने या पूरा हो जाने के बारे में कुछ जानकारी नहीं होती। बस इतना पता चल जाता है कि ये आने वाले ज़माने में ये काम होता है, बस इतना काफ़ी है। तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है यानी कि ज़माने मुस्तकबिल गैर मुतअय्यन। अब इसको पहचानेंगे कैसे, क्या अलामत और क्या पहचान होगी, तो पहचान देखते हैं। इसके उर्दू जुमलों के आखिर में गा, गे, गी, बस इतना लफ्ज़ याद रखना है। हालांकि फ्यूचर के जितने टेंसेस हैं सब में गागे गी का लफ्ज़ आता है, गागे की अलामत आती है, लेकिन कुछ लफ्ज़ बढ़ा हुआ रहता है आगे। तो फ्यूचर इंडेफिनिट में बस इतना याद रखना है कि गा, गे, गी इतना आ जाए तो समझने के लिए काफ़ी है कि ये पहला टेंस है फ्यूचर का, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। मिसाल के तौर पे मैं कल वहाँ जाऊँगा, तो आई विल गो देयर टुमारो। तुम एक नज़्म लिखोगे, यू विल राइट अ पोअम। वो आज आएगा, ही विल कम टुडे। खालिद मेरी मदद करेगा, खालिद विल हेल्प मी। नासिर तुम्हें पैसे देगा, नासिर विल गिव यू मनी। मैं आम खाऊंगा, आई विल ईट मैंगो। इन मिसालों में आप गौर कर सकते हैं हर एक के लास्ट में या तो गा है या गे है। यहाँ पे देखिए गा है, गा है, गा है, गा है। तो गा, ये गे, ये गी, इनमें से कोई भी इनमें से कोई लफ्ज़ आ जाए समझिए कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। अब आगे देखते हैं कि वर्ब और हेल्पिंग वर्ब यानी जो बनाने के जो अहम हैं वो क्या क्या लगेंगे अहम चीज़ें। पहली पहली चीज़ है वर्ब यानी फेल। तो फेल इसमें क्या आएगा, देखिए जितने भी इनडेफिनिट होते हैं, इनडेफिनिट टेंस यानी कि किसी भी ज़माने का पहला टेंस, उसके अंदर वर्ब की पहली शक्ल का इस्तेमाल होता है। क्योंकि ये इंडेफिनिट है तो इसमें वर्ब की पहली शक्ल का इस्तेमाल होगा, फर्स्ट फॉर्म लाना है बिल्कुल। हेल्पिंग वर्ब इसमें फेले माविन सिर्फ एक लगेगा, वो है विल, बस एक ही लगेगा। और चाहे सब्जेक्ट आपका वाहिद हो, जमा हो, कोई भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, विल ही लगेगा सब में, एक ही हेल्पिंग वर्ब रहेगा। इसलिए ये नहायत ही आसान हो जाता है। हाँ, ये चीज़ याद रखना है कि जब ये नेगेटिव बनेगा तो नेगेटिव में जब आप मिला के विल नॉट को मिलाएंगे, अलग अलग लिखेंगे तो विल नॉट, लेकिन मिलाएंगे, शॉर्ट करेंगे तो ये वांट कहलाएगा, इसको बोलेंगे वांट। तो इसका आपको ध्यान रखना है। बाकी बनाने की सूरत वही आसान है, जब सब्जेक्ट वाहिद हो या जमा हो कोई फ़र्क ही नहीं है, एक ही हेल्पिंग वर्ब विल आएगा, तो अलग से मज़ीद कायदा की ज़रूरत नहीं है। हाँ, एक नोट है यहाँ, ये याद रखिए कि गागे का माना अदा करने के लिए पहले विल की तरह शैल का भी इस्तेमाल होता था। अब भी आपको पुरानी किताबों में और कई जगह देखने को मिल जाएगा। तो समझ जाइए कि शैल के माना भी वही है जो विल है, यानी जो काम विल का है वही शैल का है, गागे का माना। लेकिन अब के टाइम पे ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता है, अब उतनी ज़रूरत इसकी नहीं होती, सिर्फ विल ही इस्तेमाल होता है। हाँ, आजकल शैल को शुड की जगह पे यानी शुड एक मॉडल वर्ब के तौर पे इस्तेमाल होता है, तो चाहिए के माना में इस्तेमाल किया जाता है। जो मॉडल वर्ब की बहस में जो है तफसील से ये आ जाएगा, तो आप वहाँ पे समझ लीजिएगा। तो चलिए अब जुमला बना करके देखते हैं। सबसे पहला तरीका है अफर्मेटिव यानी कि मुस्बत। तो सबसे पहले तरतीब रहेगी मुस्बत की, अफर्मेटिव की सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद फौरन विल आएगा, वर्ब वन आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट। चूँकि सब्जेक्ट जो भी हो एक ही हेल्पिंग वर्ब है हमारे पास, विल और वर्ब की पहली शक्ल का इस्तेमाल होगा, तो ये बहुत आसानी के साथ आप बना सकते हैं। तो कोई मिसाल ले लेते हैं, जैसे कि मैं कल अपने घर जाऊंगा, मैं के लिए आ जाएगा आई, फौरन विल लगाएंगे, आई विल। जाने के लिए गो आ जाएगा वर्ब वन, आई विल गो। घर के लिए आता है होम या हाउस,
और अपने के लिए माई लगा देंगे। माई यहाँ पर इसलिए आया चूँकि मैं की बात हो रही है, मैं के हिसाब से अपने के लिए माई आएगा, तो माई होम आ जाएगा। इससे पहले टू भी लगा देंगे। होम का लफ्ज़ अगर अकेला हो तो उससे पहले टू आमतौर पे नहीं लगाया जाता, लेकिन होम के साथ कोई लफ्ज़ जुड़ा हुआ हो, जैसे माई, योर, देयर, दिस, दैट वगैरह कुछ ऐसा, तो फिर टू लगा सकते हैं और मुनासिब होता है। उसके बाद कल के लिए हो जाएगा टुमारो। तो पूरा जुमला हो जाएगा आई विल गो टू माई होम टुमारो। आई विल गो टू माई होम टुमारो। मैं कल अपने घर जाऊंगा। टुमारो को आप चाहे तो शुरू में भी लगा सकते हैं, ऐसा भी किया जाता है। आप कह सकते हैं टुमारो आई विल गो टू माई होम। अगली मिसाल है तुम शाम को एक किताब पढ़ोगे। तुम के लिए आ जाएगा यू फॉरन विल, यू विल पढ़ने के लिए रीड, उसके बाद एक किताब के लिए अ बुक, शाम को के लिए इन द इवनिंग, शाम को यानी शाम में, इन द इवनिंग उसके लिए आता है। तो जुमला हो जाएगा यू विल रीड अ बुक इन द इवनिंग, तुम शाम में या शाम को एक किताब पढ़ोगे। वो कल मुसाबका में हिस्सा लेगा, वो के लिए आ जाएगा ही फॉरन विल। उसके बाद हिस्सा लेने के लिए आता है पार्टिसिपेट, एक और लफ्ज़ आता है टेक अ पार्ट, कोई भी बोल सकते हैं, पार्टिसिपेट रख लेते हैं। उसके बाद कहा मुसाबका में, तो में के लिए इन आ जाएगा, मुसाबका के लिए कंपटीशन, तो इन द कंपटीशन। कल के लिए टुमारो, तो पूरा जुमला हो जाएगा ही विल पार्टिसिपेट इन द कंपटीशन टुमारो। ही विल पार्टिसिपेट इन द कंपटीशन टुमारो, वो कल मुसाबका में हिस्सा लेगा। तो ये चंद मिसालें हैं जो अफर्मेटिव की मुस्बत की है, हमने आपके सामने पेश कर दी। आप उम्मीद है समझ गए होंगे। अब आगे आपके लिए रास्ता बहुत आसान है, दो मिसालों से समझेंगे, आसानी से मसला हल हो जाएगा और हमारी मश्क हो जाएगी। अगला तरीका है नेगेटिव यानी कि मनफी। तरतीब रहेगी सब्जेक्ट, उसके बाद वॉन्ट आएगा। यहाँ बाय मिस्टेक जो है विल रह गया है, तो ये वॉन्ट याद रखिए आप, किताब में विल रह गया है, लिखने में ऐसा हो जाता है, वॉन्ट याद रखिए चूँकि नेगेटिव है। हाँ, चाहे तो विल नोट भी कह सकते हैं, लेकिन शॉर्ट में वॉन्ट कहेंगे। उसके बाद वर्ब वन, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे मैं घर नहीं जाऊंगा, तो मैं के लिए आ जाएगा आई, उसके फौरन बाद वॉन्ट लाएंगे, विल नॉट का शॉर्ट है, आप चाहे तो विल नॉट भी लिख सकते हैं। उसके बाद जाने के लिए आ जाएगा गो, और अपने सिर्फ घर है यहाँ पर, अपना घर नहीं है, तो घर के लिए होम आ जाएगा। तो हो जाएगा आई वॉन्ट गो होम। हमने पहले भी बताया कि होम अगर अकेले हो तो सिर्फ होम लगाएंगे, टू की ज़रूरत नहीं है। तो आई वॉन्ट गो होम। अगली मिसाल वो कल नहीं आएगा, वो के लिए आ जाएगा पहले ही फॉरन वॉन्ट, ही वॉन्ट, आने के लिए कम, कल के लिए टुमारो, तो जुमला हो जाएगा ही वॉन्ट कम टुमारो, वो कल नहीं आएगा। अगला तरीका है तीसरा इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव सवालिया मुस्बत। तरतीब क्या होगी, सबसे पहले शुरू में विल आ जाएगा क्योंकि सवालिया है, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर वर्ब वन, फिर ऑब्जेक्ट। मिसाल है क्या मैं घर जाऊंगा, तो चूंकि एक ही हेल्पिंग वर्ब है तो फौरन शुरू में ले आएंगे विल। मैं के लिए आ जाएगा आई, विल आई, जाने के लिए गो, विल आई गो, घर के लिए होम, तो जुमला हो जाएगा विल आई गो होम, विल आई गो होम। क्या वो कल आएगा, यहाँ भी शुरू में विल आएगा फौरन, उसके बाद वो के लिए ही, विल ही, आने के लिए कम, और कल के लिए टुमारो, विल ही कम टुमारो। अगला तरीका है चौथा इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इसी का मनफी है। तो तरतीब हो जाएगी, सबसे पहले शुरू में वॉन्ट, विल के साथ नोट जोड़ते हैं तो वॉन्ट हो जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब वन, ऑब्जेक्ट। चलिए मिसाल देखते हैं। मिसाल है क्या मैं घर नहीं जाऊंगा, तो फौरन विल के साथ नोट जोड़ करके वॉन्ट लिख देंगे, उसके बाद मैं के लिए आई, जाने के लिए गो, घर के लिए होम, तो हो जाएगा वॉन्ट आई गो होम, वॉन्ट आई गो होम। क्या वो कल नहीं आएगा, फौरन शुरू में वॉन्ट आएगा, वो के लिए ही, आने के लिए कम, कल के लिए टुमारो, जुमला हो जाएगा वॉन्ट ही कम टुमारो, वॉन्ट ही कम टुमारो, क्या वो कल नहीं आएगा। अगला तरीका है पांचवा इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव डबल एच फैमिली, सवालिया मुस्बत मां डबल एच फैमिली, यानी डब्ल्यू एच का इस्तेमाल करेंगे। तो तरतीब है सबसे पहले डब्ल्यू एच का कोई एक लफ्ज़ लाएंगे, फिर विल एक हेल्पिंग वर्ब जो है उसको लाएंगे, फिर सब्जेक्ट जो भी होगा, फिर वर्ब वन, फिर ऑब्जेक्ट। मिसाल है मैं घर कब जाऊंगा, अब कब की जगह आप दूसरे भी वो डब्ल्यू एच के वर्ड रख सकते हैं, कब, क्यों, कैसे, इस तरह करके बोल सकते हैं। तो पहले कब जो डब्ल्यू एच होता है उसी की इंग्लिश बनाते हैं, तो कब के लिए है व्हेन, उसके बाद फॉरन विल आएगा हेल्पिंग वर्ब के तौर पे, उसके बाद मैं सब्जेक्ट के तौर पे आ जाएगा, तो हो जाएगा व्हेन विल आई, जाने के लिए गो, और घर के लिए होम, तो जुमला है हो जाएगा व्हेन विल आई गो होम, व्हेन विल आई गो होम। उसके बाद वो कल क्यों आएगा, सबसे पहले क्यों के लिए इंग्लिश बनेगी वाई, ऊपर कब था, कब का लफ्ज़ था, यहाँ क्यों रख लिया हमने।
उसके फ़ौरन बाद विल, वाई विल, वो के लिए ही, आने के लिए कम, और कल के लिए टुमारो। तो हो जाएगा वाई विल ही कम टुमारो, वो कल क्यों आएगा। अब अगला और आखिरी तरीका है छठा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव WH फैमिली, जो इसी का नेगेटिव है, सवालिया मनफी मा WH फैमिली। तरतीब है WH वर्ड कोई भी लाइए, विल की जगह आप वांट लाना है, जो कि नोट के साथ जोड़ करके लाएंगे। उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब वन, फिर ऑब्जेक्ट। मिसाल है, मैं घर कब नहीं जाऊंगा, फौरन व्हेन आएगा, उसके बाद फौरन वॉन्ट आएगा, व्हेन वॉन्ट, मैं के लिए आई, जाने के लिए गो, घर के लिए होम, तो हो जाएगा व्हेन वॉन्ट आई गो होम, व्हेन वॉन्ट आई गो होम। अगली मिसाल है, वो कल क्यों नहीं आएगा, फौरन वाई आएगा क्यों के लिए, उसके बाद वॉन्ट, वो के लिए ही, आने के लिए कम, कल के लिए टुमारो। तो जुमला हो जाएगा वाई वॉन्ट ही कम टुमारो, वाई वॉन्ट ही कम टुमारो, वो कल क्यों नहीं आएगा। तो इस तरह ये 6 तरीक़े मुकम्मल हो गए हैं। बहुत ही आसान है, बार बार मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें सबसे पहली आसानी वाली बात यह है कि कोई वर्ब अलग से जो है दूसरा तीसरा का टेंशन नहीं है, सीधा सीधे वर्ब वन है, और वर्ब वन आमतौर पे सबको याद होते हैं। दूसरा मसला इसमें हल ये है कि इसमें सब्जेक्ट कोई भी हो, हेल्पिंग वर्ब एक ही आएगा, विल, ये झंझट नहीं है कि वाहिद के साथ अलग, जमा के साथ अलग, वगैरह वगैरह, इसलिए ये बहुत आसान है और छोटे छोटे लफ्ज़ में। चलिए इसकी भी गर्दान ले लेते हैं। गो से कंजुगेशन, गर्दान ज़रूरी है रटना, गर्दान से ज़बान हमारी खुलती है और अल्फाज ज़बान पे चढ़ते हैं, बनाने में भी आसानी होती है, बोलने में भी सहूलत होती है। तो मैं पढ़ के बताता हूँ। आई विल गो, आई वॉन्ट गो, विल आई गो, वॉन्ट आई गो, वाई विल आई गो, वाई वॉन्ट आई गो। We will go, we won't go, will we go, won't we go, why will we go, why won't we go. You will go, you won't go, will you go, won't you go, why will you go, why won't you go. They will go, they won't go, will they go, won't they go, why will they go, why won't they go. He will go, he won't go, will he go, won't he go, why will he go, why won't he go. She will go, she won't go, will she go, won't she go, why will she go, why won't she go. It will go, it won't go, will it go, won't it go, why will it go, why won't it go. Ali will go, Ali won't go, will Ali go, won't Ali go, why will Ali go, why won't Ali go. तो ये गो से सिर्फ मिसाल दे दी गई है। आप चाहे दूसरे वर्ब से और भी जो वर्ब होते हैं, रीड है, ईट है, टेक है, गिव है, वगैरह वगैरह, उन सब से प्रैक्टिस कर सकते हैं। आगे देखते हैं मशक तमरीन, प्रैक्टिस एंड एक्सरसाइज, जिससे कि हर सबक के लास्ट में सवालात होते हैं, मशक होती है। तो यहाँ भी होमवर्क के तौर पे सवालात है। पहला सवाल है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की तारीफ़ और पहचान बताइए। उसके बाद दूसरा सवाल है इन उर्दू जुमलों की अंग्रेज़ी बनाएं। 10 जुमले दिए जा रहे हैं, इनकी अंग्रेज़ी बनाएंगे, मशक करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा और ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मिसाल है, क्या तुम मेरी मदद करोगे, मैं कल नहीं खेलूँगा, वो कहाँ जाएगी, मुझे कौन पढ़ाएगा, क्या तुम आम खाओगे, वो क्यों नहीं पढ़ेगा, राशिद किसी को नहीं बताएगा, वो कब आएगी, वो तुझे कैसे मारेगा, मैं तुम्हें नहीं देखूंगा। आप एक चीज़ गौर कर सकते हैं कि इसमें किसी के सामने वर्ब नहीं बताया गया है। वजह यह है कि 2 टेंसेस यानी कि तकरीबन 8 टेंसेस मुकम्मल हो गए हैं, हर एक में बताया गया था। अब आपको खुद से तलाशने की मशक करनी है, खुद से तलाशने की कोशिश करनी है कि भाई इसके लिए कौन सा वर्ब आएगा। बहुत सारे आ भी चुके हैं और कुछ कुछ आपको खुद से आदत डालनी पड़ेगी, तलाशना पड़ेगा, तब जा कर के जो है ज़्यादा फ़ायदा हो। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करें, स्क्रीन पे आ रही ये वीडियो ज़रूर देखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।